एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहाँ पे बंदिशें ना हो, और जो बड़ा एक सोच है, एक ऐसी सोसाइटी की, एक ऐसी समाज की जहाँ बराबरी हो, जहाँ पे इक्वालिटी हो, जहाँ जो एक सोशलिस्ट आइडियोलॉजी थी उसके अंदर कोई भी काम हो वो करने की गुंजाइश हमने पहले दिन से अनहद में रखी थी। जुल्म के खिलाफ आवाज़ ना उठाने का मतलब है जालिम का साथ देना। ये फिल्म उनके बारे में है जिन्होंने जुल्म के खिलाफ आवाज़ उठाई और जालिम उन्हें खामोश करने में कामयाब नहीं हो पाया। This is not only the failure of state, this is not only the failure of judiciary, this is failure of entire Indian democracy. जालिम को जो ना रोके वो शामिल है जुल्म में, कातिल को जो ना टोके वो कातिल के साथ है। वो सांप्रदायिकता के खिलाफ खड़े रहे। उन्होंने आवाज़ उठाई सामाजिक और आर्थिक नाबराबरी के खिलाफ और इंसाफ के लिए। Communalism has to be opposed within all communities. हम बराबरी तो लेके रहेंगे, हमारी पीढ़ी में नहीं, अगली से अगली पीढ़ी में मिल जाए। संघर्ष किया महिलाओं के अधिकारों के लिए, नौजवानों के लिए और हम सब के रोशन कल के लिए लगातार। So we need to engage in the system. We need to be active, responsible citizens. I think it's very important that such issues are openly discussed without inhibitions. ये फिल्म पिछले 10 बरस के उसी अनथक संघर्ष की कहानी है। ये अनहद की कहानी है। 2002 में गुजरात में सरकार और प्रशासन की शह और हिस्सेदारी में पूरे मंसूबाबंद तरीके से हजारों निहत्थे बेकसूरों को जान से मारा गया, हजारों को बेघर किया गया, सारे समाज को 2 हिस्सों में बांट दिया गया। ये ऐसा समय था जिसमें सांप्रदायिक फांसीवाद का धुआं दम घोंट रहा था। धुएं की इस चादर को चीरना जरूरी था, इस जुल्म का मुकाबला करना जरूरी था। कम से कम 3000 से 4000 का टोला था। उनके हाथ में तलवारें थी सब, और भाले थे, त्रिशूल थे। कैसा करके बसाया हमको मालूम है, और हम लोग किस तरह लाला के बसाते थे हमारा मन जानता है। हम रिक्शा के अंदर हम अभी किधर भी नहीं जा सकते। 2002 में हम में से कुछ लोग गुजरात गए थे, और उस वक्त ये बहुत शिद्दत से महसूस हुआ कि जो इंटेंसिटी थी वो एक बहुत ही ऐसे दिमाग से आ सकती थी जहाँ नफरत भरी हो, कूट कूट के भरी हो। 2002 was an organized pogrom. It was planned. It was planned so meticulously, especially in the villages. By the end of 2002, the physical violence ceased, but a whole lot of violation of every right of a whole community continued. सिर्फ जिंदा रहना, बने रहना कीड़े मकोड़ों की तरह, ये क्या हिंदुस्तान के मुसलमानों का नसीब होने वाला है। तब गुजरात के जो हालत थे, पूरा जो एक तबका था जो अलग सोच रखता था, वो बहुत ही तितर बितर हो गया था। और तब ऐसी कोई जगह हमको नहीं मिल रही थी कि जहाँ पे हम एक स्टैंड लेके उसके ऊपर काम कर सकें। अनहद जिस समय पर शुरू हुआ 2003, उसमें उसके पहले के दशक से बहुत क्लियर साइंस थे हमारे समाज में कि राजनीतिक तौर से, सामाजिक तौर से कुछ फोर्सेस हैं जो समाज को इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की जो एक कल्पना है उससे हट कर ले जाना चाहते हैं। और एक अर्जेंसी थी कि अगर हमने बहुत बड़े लेवल पे इसको नहीं रोका तो शायद इस मुल्क में डेमोक्रेसी नहीं बच पाएगी, शायद इस मुल्क में सेकुलरिज्म नहीं बच पाएगी। कलाकारों, बुद्धिजीवियों और सामाजिक कार्यकर्ताओं ने सद्भाव और जनतंत्र की रक्षा के लिए संयुक्त प्रयास करने का फैसला लिया। 2003 में अनहद की स्थापना हुई। लोकतंत्र, समानता और सद्भाव के हक में खड़े होने वालों का अपना मंच। जालिम को जो ना रोके वो शामिल है जुल्म में, कातिल को जो ना टोके वो कातिल के साथ है। ये ऑप्शन नहीं है हमारे पास। अगर ऑप्शन कोई है तो सॉल्यूशन नया सोचने का, नए रास्ते निकालने का ऑप्शन है। आज इस हिंदुस्तान को हिंदुस्तानी बांट रहे हैं, और बदकिस्मती ये है कि ये हिंदुस्तानी जो बांट रहे हैं वो अपने आप को धार्मिक कहते हैं
और राष्ट्रवादी कहते हैं। The aggression that organized Hindu groups have undertaken in this country is very large, and the brutality conducted by them in different parts of the country is in fact unprecedented. सेक्युलरिज्म डीलेजिटिमाइज हो रही है लोगों के सामने। जो देश हमें विरासत में मिला है आज़ादी की लड़ाई में, उस देश को अगर बचाना है तो कोई खामोश नहीं रह सकता। We all have to ask ourselves a very simple question. What kind of world do we want? Do we want a world of hate, of violence, of anger? Or do we want a world of laughter, of music, of friendship? पिछले 10 साल में जो संघ की आइडियोलॉजी है उसका पेनिट्रेशन जितने भी स्पेसेस हैं उसमें बहुत ज़्यादा हुआ है। तो इस वक्त मुझे लगता है कि रेजिस्टेंस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। गुजरात के नरसंहार में लूटमार और आगजनी की वारदातों में नौजवानों की हिस्सेदारी एक डरावने कल की तरफ इशारा कर रही थी। वहीं दूसरी तरफ खुद गुजरात में और मुल्क भर में नौजवानों का एक बड़ा हिस्सा नफरत की इस राजनीति के खिलाफ था और एक ऐसे मंच की तलाश में था जहां उनकी भावनाओं को इजहार का मौका मिले। रॉक द नेशन, यूथ अमन कारवां, कार्यशालाओं और युवा सम्मेलनों के जरिए सारे देश में अनहद नौजवानों का मंच बना, उनकी आवाज़ बना। ये जो धर्मनिरपेक्षता के मूल्य है, गणतंत्रता के मूल्य है, वो आज सबसे ज़्यादा खतरे में है। और ये जो दिमागों में नफरत फैलाई जा रही है, जो आज का युवा वर्ग है, सबसे ज़्यादा ज़रूरत है कि जो नफरत की राजनीति है उसको नकारे। Slowly, young people like us began organizing to fight communalism, and we found a platform in Anhad. We decided to launch Youth for Peace. यूथ अमन कारवां लेके हम 2004 में निकले और वो बहुत बड़ा कैंपेन बन गया। This caravan started off from Delhi on 7th. It's already traveled through Jaipur, Ajmer, Chittorgarh, and we have just left Udaipur. And this caravan is basically, it's got 30 youth, and they're going about the country and they're telling people that they're against communalism. आपने क्या बोला था? आपके जितने भी चौकीदार है वो भी समझ ले, आप अपना काम कहीं पे भी कर सकते हैं लेकिन बड़ौदा में तो नहीं कर सकते। बड़ौदा में उसके ऊपर हमला हुआ, बहुत बुरी तरह पिटे, सारी गाड़ियां तोड़ दी, सब कुछ कर दिया और उस वक्त बिल्कुल मतलब ऐसा लग रहा था कि अब सब कुछ खत्म। उसके बाद सारे के सारे बच्चे जो है वो फिर चलने को तैयार है। जो फासीवादी ताकतें हैं, जो संघ परिवार हैं, वो जिस तरह नफरत फैला रहे हैं, अगर वो वापस गवर्नमेंट बनाते हैं, अगर वो वापस पार में आ जाते हैं तो हम अपनी लड़ाई नहीं लड़ पाएंगे। हमारी जो लड़ाई जो जंग है नफरत के खिलाफ, वो यहीं से शुरू होती है। Who will lead the revolution? These people. This is a school for future revolutionaries. No doubt about it. क्योंकि बहुत सारी गलत इन्फॉर्मेशन, गलत आइडियाज़ नौजवानों तक पहुंच रहे हैं, तो हिंदुस्तान भर के अच्छे स्कॉलर्स इकट्ठे होके उनसे बात करते हैं और उनको ये एक नज़रिया देते हैं कि किस तरह वो अपने मुल्क के हालात को क्रिटिकली असेस कर सकें। तो इसको समझ के अगर यहाँ का नौजवान इन मुद्दों को दूसरे लोगों तक ले जाए तो ये हमारे सवाल को हल करने की दिशा में एक बहुत बड़ा कदम होगा। कला समाज का प्रतिबिंब होने के साथ साथ समाज की बुराइयों, बदलाव की दिशा और ज़रूरत को उजागर करने का माध्यम भी है। अनहद के मंच पर कला के माध्यम से और देश भर के कलाकारों की पुरजोश हिस्सेदारी से सांप्रदायिकता और सामाजिक भेदभाव के खिलाफ आवाज़ उठी। अनहद ने किताबों, गानों, पोस्टरों और फिल्मों के ज़रिए अपनी बात ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाई। आज अपनी दूसरी भूमिकाओं के साथ साथ अनहद कला के माध्यम से समाज परिवर्तन की मांग के इजहार का जरिया भी बना है। Now at times we will repent, not for the evil deeds of the bad, but for the silences of the good. And I think that's what we have to break, this whole culture of silence, कि यार चुप रहो, इसी में भलाई है, चुप रहने में अब कोई भलाई नहीं है। आज के दौर में हमारी जब जबान को बंद करने की पूरी कोशिश की जा रही है, तो ख़ास तौर से कलाकार होने के नाते हम लोगों को
बहुत जोरदार आवाज में, बुलंदी पर अपनी आवाज आगे बढ़ाना है। As an artist, what is essential in me is that I'm a sensitive person who wants to respond to everything that I take in. Artists have more of a responsibility because these are the alternative ways through which you can bring about change. सोसाइटी में चेंज लाने के लिए आर्ट एंड कल्चर ही जो बेस्ट जो टूल है, जो एक ट्रिगर ऑफ द चेंज के लिए भी इससे बेस्ट और कोई टूल नहीं है। Art is a universal language. It's the language which reaches out to people most easily without any barriers. संगीत है, पोस्टर हैं, वो खूबसूरत अनहद के बैनर्स हैं, ये सारे माध्यम ऐसे हैं जो हर व्यक्ति समझ सकता है। Struggle against communalism can be properly waged by young people like you if you constantly interact with people around you. Generally, the people who perpetuate these crimes, they get away without getting any punishment. Fascism in India will not come in the form in which it has come in Europe. Fascism in India will come in the form of communism. सेक्युलर लोकतंत्र के तमाम दावों के बावजूद देश के सबसे बड़े अल्पमत समुदाय को प्रशासन की सक्रिय भागीदारी या जानी बूझी उदासीनता की मदद से दंगों का निशाना बनाया जाता है। गोपालगढ़ का अगर हम केस देखें, जब कोई अंदर नहीं जा पाया, चारों तरफ से छावनी बनी हुई थी, तब अनहद मीडिया दोनों अंदर जाके और ये फुटेज लेके आना कि वहाँ पे जला के बॉडीज़ को डाला हुआ है कुएं के अंदर, और उसके बाद उसको नेशनल मीडिया में पूरा एक्सपोज करना। प्रशासन की गोलियों से इन लोगों की हत्याएं ज़्यादातर हुई हैं, मिलके उन लोगों ने फायरिंग की है। पुलिस की हम गिन नहीं सकते, लेकिन काफ़ी गोलियां चली हैं मुकम्मल। 3 जून को अररिया नाम की डिस्ट्रिक्ट में एक छोटा सा गांव है भजनपुर, जहां पे पुलिस फायरिंग में 5 लोगों की मौत हुई। जब एसपी ने ऑर्डर दिया तो सारे लोग गोली चलाने लगे। नौजवान बेटा जमीन पर पड़ा हुआ है और फिर पुलिस ने कूद कर जूते से मारा, गालियां दी। जब आपके पुलिस कम्युनलाइज हो जाती है तो मुल्क को बहुत खतरा है। सिमिलरली धूले का केस हो, चाहे फॉरबिसगंज का केस हो, ऐसे बहुत सारे केसेस हैं जो पहली बार अनहद की वजह से नेशनल लेवल पे हिंदुस्तान के सामने आए। बेकसूर मुसलमान नौजवानों को आतंकवादी होने के झूठे आरोपों में फंसाकर उनकी जिंदगियां बर्बाद करने का काम भी मंसूबाबंद तरीके से किया जा रहा है। अनहद ने भेदभाव की नीतियों का हर मंच पर विरोध किया और हिंदुत्व के व्यापक आतंकवादी तंत्र की तरफ लोगों का ध्यान भी केंद्रित करवाया। सीरीज हुआ था कि मुसलमान बच्चों को कभी यहाँ से कभी वहाँ से उठा कर रोज किसी ना किसी ब्लास्ट के साथ में उनको जोड़ देना, और उस वक्त भी अनहद वाज द फर्स्ट वन हु टुक पोजीशन ऑन दैट। कमरे में बंद कर दिया गया और हाथ मेरे बांध दिए गए। बेहोश होने तक मारते थे और इलेक्ट्रिक शॉक्स देते थे। टिफिन बम तेरे कारखाने में बने थे, ऐसा लिख कर दे हमको। पुलिस खुद जिलेटिन की छड़ें और कुछ पॉलीथीन के अंदर कुछ मटेरियल वगैरह रख के आई और पेपर में शो करा कि ये सब इनके पास से बरामद हुआ। 5-6 साल की लड़ाई के बाद ये एस्टैब्लिश हो पाया कि बहुत सारे जो बॉम्ब ब्लास्ट थे वो अभिनव भारत और संघ के और संस्थाओं ने किए थे। जब पूरा मुल्क बोलने को तैयार नहीं था, उस वक्त बगैर डरे हुए फियरलेसली हमने स्टैंड्स लिए। अनहद ने एक PIL फाइल किया और आज की तारीख में उन पूरे के ऊपर एक जुडिशियल इंक्वायरी बाय अ फॉर्मर सुप्रीम कोर्ट जज हो रही है। जब अनहद ने लोकतंत्र और सद्भावना की रक्षा करने का बीड़ा उठाया था, तभी से ये तय था कि अनहद का काम सिर्फ सांप्रदायिकता के विरोध तक सीमित नहीं रहेगा। अनहद ने महिला अधिकारों और महिला आरक्षण के सवाल पर, जातिवादी भेदभाव के सवाल पर अन्य संगठनों के साथ मिलकर न सिर्फ मुल्क भर में जन अभियान जत्थे और कारवां चलाए हैं, बल्कि सरकारी और अर्ध सरकारी संस्थाओं ने भी इन मुद्दों को लगातार रेखांकित किया है। आज अगर वो बिल राज्यसभा में पारित के बाद लोकसभा तक नहीं पहुंचाया गया तो निश्चित रूप पर वो 10 कदम लेने के लिए कहीं न कहीं राजनीतिक दृढ़ता का अभाव है। ये जो हो रहा है, ये जो इनकलाब है, ये क्रांति, जो जागृति है, इसे कोई रोक नहीं सकता। इस बिल को 4 दिन और रोक लो, कुछ भी कर लो, लेकिन ये दुनिया बदल रही है।
हजार पर गिरे लाख आंधियां उठे, वो फूल खिल के रहेंगे जो खिलने वाले। I am sure that this movement will arouse the whole of India, not only the Dalits, but their alliance with the other depressed and marginalized people of India. कश्मीर में भूचाल आया तो अनहद टंगधार और उड़ी पहुंच गया। कोसी में आने वाली बाढ़ ने अनहद को पूर्णिया और अररिया में आर्थिक पिछड़ेपन के खिलाफ आत्मनिर्भरता के नए रास्ते खोजने का मौका दिया। और मेवात के दोस्तों के न्योते पर लड़कियों की तालीम के लिए की जाने वाली शुरुआत ने जल्दी ही पूरे इलाके के पिछड़ेपन के खिलाफ अभियान की शक्ल ले ली। 2005 अक्टूबर में अर्थक्वेक हुआ था और विद इन एक हफ्ता ही अनहद का पूरा वो एक ग्रुप जो था यंग स्टूडेंट्स का, देवर इन टंगधार। 2005 के बाद से काम शुरू हुआ, सोशल इश्यूज़ के ऊपर, ह्यूमन राइट्स के ऊपर बहुत ज़्यादा काम हुआ, एडवोकेसी के ऊपर बहुत ज़्यादा काम हुआ। वहाँ पर कम्युनिटी पे भी काम किया और जिस तरीके की डिफ़िकल्ट पूरा का पूरा वहाँ पर पॉलिटिकल सिनेरियो है उसमें जाके काम किया। यहाँ पर देखा कि जो फैमिलीज डिजर्विंग हैं उनके पास हम गए, हमने यहाँ से शीप्स दिए, ग्रीन हाउस दिया, नर्सरी दी और प्रोविजन स्टोर दिया और उनका भी आज डेवलपमेंट हो गई है, वो भी अच्छी तरह चल रहे हैं। बहुत अलग अलग तरीके का काम वहाँ पे हुआ, कम्युनिटी डेवलपमेंट के ऊपर काम हुआ, वुमेन लिटरेसी के ऊपर बहुत सारा काम हुआ। हमें यहाँ आके बहुत फ़ायदा हुआ है क्योंकि जितना कुछ सीखा हम इतना एक्सपेक्ट नहीं कर सकते थे। यहाँ कुछ हासिल करने के लिए आए हैं और मुझे उम्मीद है कि हम यहाँ से बहुत कुछ लेके जाएंगे। 500 औरतों को अनहद ने पिछले 2 वर्षों में उनको प्रशिक्षित कर लिटरेट किया, उनको जूट का सामान बनाने का ट्रेनिंग देकर स्किल डेवलपमेंट का काम किया और आज वो महिलाएं कुछ बैग बनाकर, जूट के डोरमेट्स बनाकर 2 पैसे कमा रही है। यहाँ की लड़की उतनी घर से नहीं निकलती है, बाहर नहीं जाती है। अभी तो जब से अनहद में हम आए हैं तो थोड़ी बहुत लड़की को देख रहे हैं। महिला अगर पर्दे में रहेगी तो क्या देखेगी, क्या जानेगी? घर से जब तक मैं बाहर निकलेगी, जैसे सेंटर आई तो कुछ समझी ना, सिलाई सीखी ना, बात करने के लिए सीखी ना। मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि हम इतना बदल गए हैं। जिस तरह से अनहद में काम होता है उसको देख के उसमें आत्मविश्वास दिया, मुझे बल दिया। यहाँ तक आज अनहद की वजह से हम आए हैं। हमने जो अपने गांव की समस्याएं उनके बारे में सोच के शबनम जी के पास पहुंचे। मेवात पे उन्हीं लोगों के साथ मिल के और लड़ाई करके हमने उस गांव की पूरी सड़कें बनवाई, वहाँ पानी की लाइन बनवाई। हम चाहते हैं कि गांव की बेहतरी हो, लड़कियां जो है यहाँ की तरक्की करें। गांव में लोगों ने सेंटर का विरोध किया, यही कहा लोगों ने कि लड़कियां बिगड़ेंगी, ये सेंटर नहीं खुलना चाहिए। बच्चों ने कपड़ा सीना सीखा है, बुनाई सीखी है, तो बच्चे अपने वो सेल्फ डिपेंड हुई हैं अपने। हमारी बहन बेटियां और हमारे बच्चे इसमें हाथ के दस्तकार बने, इसमें शिक्षा प्राप्त करें, वो और अन्य किताबें पढ़ें और तरक्की की ओर चलें। हम ये चाहते हैं कि हमारे बच्चे आगे पहुँचें। इन 10 वर्षों में लोकतंत्र, सद्भाव और समानता की राह पर चलने वाले अनहद के कदम मजबूती से आगे बढ़े हैं। तमाम बंदिशों और दायरों को तोड़कर अनहद उन सभी के साथ खड़ा रहा है जिनके साथ अन्याय हुआ है। जिन सवालों पर लोग खामोश रहा करते थे, अब उन पर बात होने लगी है। सन्नाटे की दीवार में दरार पड़ी है। नेशनल लेवल पर आप बड़े से बड़े मुद्दे पर सेमिनार करें या एक कल्चरल प्रोग्राम करें या एक एनालिसिस करें, और दूसरा वहीं पर आप ज़मीन पर कस्बों में जाकर, गाँवों में जाकर वहाँ के यूथ के साथ, वहाँ के कम्युनिटी के साथ एक रिश्ता बनाएं। अनहद दोनों को कंबाइन करता है। एक मोटो ऑर्गेनाइजेशन का हमेशा ये रहा है कि सांप्रदायिकता और सांप्रदायिक राजनीति के खिलाफ एक लड़ाई हमारा काम रहा है, और उसी के साथ में कोई भी अगर इश्यूज और आए हैं तो अनहद कभी हिचकिचाया नहीं है उन इश्यूज पे स्टैंड लेने में। अनहद तमाम मुद्दों पर हम लोगों को, सबको, जवानों को, बड़ों को सोचने पर मजबूर करता है। अपने तरीके से अपनी कंडीशन पे काम करने की आज़ादी जो है वो अनहद का एक यूनिक फीचर है। अनहद के अंदर ये खूबसूरती है कि आप हर लम्हे और हर मरहले में वाकई में एक अच्छे माहौल में काम कर सकते हैं। अनहद में आप काम कर रहे हैं तो आपके पास फ्लेक्सिबिलिटी है, आप कुछ अपना नया करना चाहते हैं तो आप वो भी कर सकते हैं, आपको उसमें कोई रोक टोक नहीं है। यहाँ पर
जो अपने आप को सेल्फ बिल्डिंग का एक मौका हर किसी को मिलता है। यहाँ पर आज़ादी है। अनहद के अंदर एक जो लेवल होता है वो लेवल नहीं लगा हुआ है किसी के अंदर। हम बराबरी की बात करते हैं, हम बराबर रहते हैं। हर किसी को बोलने का मौका, हर किसी को सुनने का मौका जो यहाँ पे मिलता है, शायद मुझे लगता है कि कहीं और मिलता होगा। वो एक इक्वालिटी है और उसकी वजह से भी मुझे लगता है कि जो सब लोग काम करते हैं उसमें एक कलेक्टिव की भावना भी है, कलेक्टिव की सोच भी है। प्रतिरोध के स्वर यहीं से उठे हैं, उम्मीद की किरण यहीं से फूटी है। ये उम्मीद ही हमारी और इस देश के व्यापक आवाम की जिंदगी की ज़मानत है। बहुत सारे लोग कहते हैं सेकंड होम, मेरा तो ये फर्स्ट होम है। मैं सोता भी वहीं पे हूँ, जागता भी वहीं पे हूँ, काम भी वहीं पे करता हूँ। अकेले ही चले थे जानिबे मंजिल, मगर लोग साथ आते गए और कारवां बनता गया। तो ये अनहद के 10 साल हैं।